तो हाय गाइस, हम आ गए हैं वापस फिर से एक जबरदस्त से वीडियो के साथ। और गाइस आज हम कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसकी आप लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की थी। पिछले कुछ टाइम से उसकी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है उस टॉपिक पे। तो यस, आज कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइस उससे पहले मैं कलेक्शन की तरफ बढ़ूं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैं ये वीडियो 3 पार्ट में बनाने वाला हूँ। प्लास्टिक के कलेक्शन, फिर मेटल का कलेक्शन और फिर बस का कलेक्शन। क्योंकि एक वीडियो में एक को कवर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हो पहले तो फटाक से सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कर दिया हो तो चलो मैं बॉक्सेस ले आता हूं और बात करते हैं कलेक्शन के बारे में गाइस। तो गाइस सबसे पहला बॉक्स ये है मेरे पास। ये है मेरा कुछ प्लास्टिक जनरेशन का पहला बॉक्स। मेरे पास 2 ही बॉक्सेस हैं मेनली। ये मेन बॉक्स है जिसमें ज़्यादातर बेस हैं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले ये स्टिकर्स हैं कुछ HMS के, जो मुझे लगाने में काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा हूँ बट हो नहीं पा रहा है। उसके बाद गाइस इधर वाले से ट्राई करते हैं। तो ये है एक रॉक बाइसन, इसके स्टिकर हट गए बट कंडीशन काफ़ी अच्छा है, रॉक बाइसन। उसके बाद गाइस यहाँ पे 2 वुलबॉर्ग हैं मेरे पास। ये वाला तो शायद मैंने न्यू ही अनबॉक्स किया था, वीडियो होगा चैनल पे। और ये वाला मेरे पास पहले से। तो 2 वुलबॉर्ग हैं गाइस अपने पास, वुलबॉर्ग 1 है शायद ये। तो ये 2 बेस हो गए। उसके बाद गाइस ये भी मैंने अनबॉक्स किया था, मैं इसका नाम भूल गया अभी, क्या नाम था इसका, शायद बाउंड अटैकर नाम था शायद इसका, शायद मुझे भी याद नहीं है बट हाँ ऐसा कुछ नाम था इसका। तो ये बेब्लेड भी काफी अच्छा है और ये मैंने न्यू ही अनबॉक्स किया था, अच्छी कंडीशन में है। और ये है गाइस, इसका भी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, ये अल्टीमेट ड्रैगून वी जैसा कुछ है। तो गाइस इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, शायद इसका नाम मकेंडो वगैरह कुछ है। तो ऐसे कुछ नाम था इसका, भूल गया हूं मैं। और ये अल्टीमेट ड्रैगून वी का पूरा एग्जैक्ट कॉपी है, तो क्या ही बोलना है, ठीक है, वही सेम बेब्लेड है लगभग। इसके बाद गाइस यहाँ पे आता है मास्टर ड्रॉन्जर है शायद ये, और कलर दूसरा है शायद। उसके बाद है गाइस मास्टर ड्रिगर यहाँ पे येलो कलर। फिर ये है साइबर ड्रैगून, कंडीशन थोड़ा सा खराब है बट कोई नहीं, चलता है। फिर गाइस इधर पे है गैल्जी अपना, ये फ्री स्पिनिंग वाला, पता नहीं कभी कभी सही से काम करता है कभी नहीं करता है, बट जब बेब्लेड स्पिन कराओ तो अच्छा चलता है। तो ये गैल्जी। फिर इसके बाद गाइस ये है सीबॉग 2 ब्लैक कलर में। फिर है गाइस सीबॉग 2 एक नॉर्मल कलर में, ब्लू कलर। एक पता नहीं किस बेब्लेड का ये इंजन गियर यहाँ पे आ गया है, मालूम नहीं सही भी है कि खराब है, मुझे याद नहीं है, मैंने रख दिया ऐसे उठा के, पता नहीं कैसे कहाँ से लाया हूँ मैं। आई थिंक थोड़ा गड़बड़ है कुछ इस इंजन गियर में, देखना पड़ेगा इसको। फिर गाइस ये पता नहीं क्या है, ये कलेक्शन में तो होना नहीं चाहिए क्योंकि ये फेक बेब्लेड है। तो इसको मैं ब्लैक ड्रॉन्जर बनाने की कोशिश कर रहा था, तो ये फेक है, इसको अलग कर दो। एक ये है सीबॉर्ग 1, बहुत सही बहुत सही। अब इधर आते हैं गाइस, यहाँ पे देखने को मिलता है एक ड्रॉन्जर V2। तो ये ड्रॉन्जर V2 है एक अपने पास। फिर एक इधर पे है गाइस मेटल ड्रॉन्जर। फिर उसके बाद है ड्रॉन्जर V और ड्रॉन्जर वोल्केनो। फिर इधर है गाइस ड्रैगून S, जिसके पार्ट गायब हैं काफ़ी सारे, पता नहीं कब मुझे इसके बचे हुए पार्ट मिलेंगे, गॉड नोस। फिर ये है गाइस अपने पास ड्रॉन्जर F, माई ऑल टाइम फेवरेट। वैसे मेरे पास एक और होगा ये कहीं पे। और ये है गाइस मेरे हिसाब से, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, ड्रॉन्जर ऑटो बैलेंसर शायद। और ये है आपका नाइट ड्रॉन्जर और मास्टर ड्रिगर लगभग सेम ही है, ज़्यादा अंतर नहीं, बस कलर का अंतर आई थिंक, हाँ। फिर गाइस यहाँ पे हम सबका फेवरेट ड्रॉन्जर गिक्स, ड्रॉन्जर G। ये है गाइस एक पेंटेड ब्लैक ड्रॉन्जर। तो मैं ब्लैक ड्रॉन्जर पेंटेड बना रहा था तो ये बनाया था हमने, सही बना था, काफ़ी अच्छा था, फिनिशिंग काफ़ी सही चीज़ है। फिर ये असली ब्लैक ड्रॉन्जर, इसको रखा हुआ हूँ मैंने आज तक, अभी भी ऐसे ही। फिर गाइस ये ड्रिगर G, वो भी लिमिटेड एडिशन स्टिकरिंग के साथ, WBB वाले स्टिकर हैं शायद आई थिंक। और उसके बाद गाइस हमारा सबका चाहिए था ड्रॉन्जर GT। भाई ये बेब्लेड अलग लेवल का है, इस पर बहुत खर्चा किया तब तो खैर आसानी से मिल जाता, इतना महंगा नहीं मिलता है, मतलब आसानी से तो नहीं मिलता बट उतना महंगा नहीं मिलता, तब बहुत महंगा पड़ा था मुझे, आई थिंक 10-10 हज़ार रुपये अकेला ये खा गया था। फिर गाइस आता है ड्रैगून G, इसके भी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। फिर गाइस ये है मेरा एक और फेवरेट प्लास्टिक जनरेशन में, मुझे बहुत पसंद है, मास्टर ड्रसील, काफ़ी अच्छा बे है ये। और फिर है ये गाइस ड्रसील V, तो ये भी बहुत सही बेब्लेड है। इसके बाद आता है गाइस ड्रसील G, तो ये भी मस्त है। फिर ये शायद मैं भूल रहा हूँ, ये ड्रसील शायद S है और इधर पे होगा, हाँ, तो ये ड्रसील S है, ये ड्रसील F है। दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं कभी कभी, काफ़ी सिमिलर दिखते हैं। तो यस गाइस ड्रसील S, ड्रसील F। एक और शायद सीबॉर्ग 1 मिल गया है, पता नहीं इसमें क्या दिक्कत है, मुझे याद नहीं, कुछ दिक्कत था इसमें, एक तो बिट चिप गलत है और पता नहीं क्या दिक्कत है, देखना पड़ेगा क्या चक्कर है इसका, ठीक है। ये पता नहीं एक्स्ट्रा कॉपी क्यों पड़ा हुआ है मेरे पास। और ये है गाइस ड्रिगर S, बहुत ज़्यादा फ्लैट है, कंडीशन अच्छा है, काफ़ी दिन से मैं ये कलेक्शन में ही रखा हूँ, ज़्यादा मैं यूज़ करता नहीं इनको। ये है गाइस हम सबका फेवरेट ड्रैगून F, बहुत बढ़िया बे है। तो यस ड्रैगून F भी है इधर पे। उसके बाद एक और ड्रिगर है और ये है गाइस ड्रिगर F, क्या बात है। तो यस गाइस ये ड्रिगर F काफ़ी मस्त लग रहा है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में है।
अब इधर आते हैं, ये ड्रैगून एस जिसकी बिट चिप पे मैंने पता नहीं क्यों फेविक्विक लगा दिया था, मेरा दिमाग खराब हो गया था शायद। तो हो सकता है मैं इसका उस वाले ड्रैगून से पार्ट चेंज कर दूं तो थोड़ा सही हो जाएगा। खैर देखेंगे अभी, ठीक है। उसके बाद गाइस ये है ड्रॉन्जर एस, और फिर एक की टूल आ गया शायद इंजन गियर वाला। तो यस गाइस इतने ओजी बेब्लेड्स हैं मेरे पास। तो गाइस ये दूसरे बॉक्स पे बात कर लेते हैं। तो दूसरे बॉक्स पे भी बात कर ली जाए तो उसमें क्या क्या है मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें काफी सारे मेरे पास लॉन्चर रिपकॉर्ड रखे हुए हैं, तो मैं पहले उनको हटा देता हूँ, बेब्लेड पे लास्ट में बात करेंगे। ये स्टिकर शीट है आधी अधूरी। तो गाइस ये दो बहुत ज्यादा रेयर डुओट्रॉन लॉन्चर हैं, मतलब इससे दो बेब्लेड आप एक साथ लॉन्च कर सकते हो। इसमें ओजी वाले होल्डर भी लग जाते हैं, तो ओजी बेब्लेड मतलब HMS के अलावा प्लास्टिक वाले बेब्लेड भी लॉन्च कर सकते हो। तो ये खासियत है, बट दिक्कत यही है इनका लेफ्ट स्पिन नहीं आता गाइस, ये दोनों राइट स्पिन बेब्लेड ही लॉन्च कर सकते हैं। तो इनको इधर रख देता हूँ। ये इनके गाइस वो उसमें लगने वाले अटैचमेंट्स हैं। फिर ये इधर पे कुछ 3 लॉन्चर और है मेरे पास, तो टोटल 4 HMS लॉन्चर हैं। रिपकॉर्ड मेरे पास थोक में है यार, मैंने एक्स्ट्रा रिपकॉर्ड बहुत सारी मंगाई थी जापान से, अभी तक मेरे पास रखी हुई हैं। तो रिपकॉर्ड अगर किसी की टूट जाए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और गाइस ये एक फेक वाली HMS ग्रिप है, क्योंकि ओरिजिनल बहुत महंगी आती है। और एक और ये लॉन्चर है मेरे पास जो मैंने इसमें डाल रखा है, ठीक है। ब्लैक लॉन्चर होता तो ब्लैक इसमें डालते हैं, ये शायद ब्लैक नहीं ग्रे है, बट आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लगेगा रेदर देन दिस। लगाते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा ग्रिप में। इवन फेक ग्रिप भी गाइस काफ़ी महंगी बिकती है, टू बी ऑनेस्ट 2000 से के आसपास की बिकती है फेक ग्रिप भी। ओरिजिनल ग्रिप तो भूल जाओ, 6,000-8,000 रुपये कुछ नहीं ओरिजिनल ग्रिप के लिए। तो आई थिंक अगर पूरा ब्लैक सेटअप हम लोग तैयार करें तो कुछ ऐसा दिखेगा। क्या बात है भाई, है ना, मस्त लग रहा है। खैर कोई नहीं, अभी गाइस आते हैं बेब्लेड्स की तरफ। HMS में क्या क्या है यहाँ पे अपने पास ओपन HMS में। तो ये है गाइस रीकलर्स। पहले तो ड्रेसील के 2 रीकलर्स हैं मेरे पास, ब्लू और रेड। येलो और वाइट अभी तक नहीं मिला है, कभी मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई चाहत नहीं मुझे ऐसी ड्रेसील की। फिर गाइस एक येलो कलर का मेरे पास स्ट्राटा का रीकलर है। तो ये 3 बेब्लेड गाइस जो हैं जिनके मेरे पास केस नहीं है। तो केस होता तो मैं इनको केसिंग में रख लेता, बट नहीं है केस यार। अब इधर आते हैं गाइस, ये देखो एकदम मिंट कंडीशन में ड्रेसील MS जो मैंने अनबॉक्स किया था काफ़ी पहले, वीडियो होगा चैनल पे शायद, तो वो रखा हुआ है मैंने। फिर गाइस एक ये इधर पे ट्रिगर MS है, वो भी केस के साथ। फिर ये गाइस स्टाटा MS रेगुलर कलर वाला जो नॉर्मल कलर का आता है। फिर गाइस इधर पे आपको देखने को मिलेगा एक ड्रैगून MS और 2 ड्रॉन्जर MS। एक शायद इसमें से हैशब्रो है, एक टकारा टॉमी है। आई थिंक ये वाला हैशब्रो है, ये टकारा टॉमी है। तो यस गाइस ये सारे HMS बेस हैं हमारे पास। और अब बाकी बचे हुए गाइस बेब्लेड से बॉक्सेस में हैं, तो कुछ निब हैं, कुछ ओपन बॉक्सेस हैं। तो चलो मैं वो बॉक्सेस भी लेके आता हूँ, आपको फटाक से दिखा देता हूँ कि कैसे हैं। तो चलो मैं लेके आता हूँ तब तक। तो गाइस ये जो आप बेब्लेड्स देख रहे हो ये हम लोगों ने बॉक्स में रखे हुए हैं अभी तक। और शुरू करते हैं। इससे तो आप पहले ही मिल चुके होगे, इस पर आपने वीडियो भी देख लिया होगा। तो यस गाइस ये जो बेब्लेड का जूनियर सेट आया था टकारा टॉमी का, वो है। और देखो मैंने इस पर रिव्यू किया था, इसको खोल तो चुका ही हूँ, तो फिर से मैंने वैसे ही लगा के रख दिए हैं। तो इसको मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, बट फिर भी ऑलमोस्ट वैसी कंडीशन है, इसमें कुछ अनबॉक्सिंग जैसा था भी नहीं सीन, बस उस पर रखे हुए हैं। तो जस्ट मैंने इसको ऐसे ही रखा रहने दिया। इधर गाइस ये है एक ड्रेसील MS निब, ये भी मैंने सील्ड पैक रखा हुआ है। शायद मेरे पास 2 एक और होगा ऐसे ही पड़ा हुआ कहीं पे। तो यस गाइस ड्रेसील MS है अपने पास। फिर गाइस ये मैंने बहुत टाइम से रखा हुआ है, ये वन ऑफ द फर्स्ट बेब्लेड है निब में जो मैंने पास OG का रखा हुआ है। और थोड़ा सा मैं स्नीक पीक दे देता हूँ आपको, देखो ऐसा कंडीशन अभी भी रखा हुआ है मैंने। और मुझे नहीं लगता मैं इसको कभी यूज़ करने वाला हूँ, ऐसे ही मैं रखने की कोशिश करूँगा। और ये मेरा पहला ओरिजिनल टकारा टॉमी का जो बेब्लेड है जो मैंने नई कंडीशन में ख़रीदा है, ये पहला, इसलिए मैंने अभी तक इसको रखा है सुरक्षित। और गाइस ये है शायद फैंटम फॉक्स MS लिमिटेड एडिशन वाला HMS। इसको मैं काफ़ी टाइम से खोलने का सोच रहा हूँ, बट हिम्मत नहीं हो पाती, जितनी बार सोचता हूँ उतनी बार मूड बदल जाता है। फिर गाइस इधर पे है अपने पास एक और MS। तो 3 तो MS ही है मेरे पास निब में। और ये शायद है रेड वाला ड्रेसील MS। हाँ, तो ये मैंने बहुत महंगे रेट में ले लिया था, मुझसे गलती हो गई थी। और मैंने ऑलरेडी एक अनबॉक्स कर दिया था, बट फिर भी चलो कोई नहीं, चलता इतना तो यार। तो इस गाइस ये शायद टूर्नामेंट प्राइस था शायद, मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये रेड ड्रेसील MS। और ये 3 MS हैं, एक G सीरीज का बेब्लेड है, एक ये ड्रॉन्जर F है। और गाइस ये निब नहीं है, मैंने जिससे खरीदा था न्यू बेब्लेड ड्रॉन्जर F, बहुत महंगा पड़ रहा था। तो मैंने इसको ऑलमोस्ट मिंट कंडीशन में लिया था कि ओपन बॉक्स था ये और असेंबल्ड भी था। तो आप देखो इसका शाइन अलग लेवल का है भाई, मतलब इसका मेटल तक में गाइस अभी तक शाइन है। और मैंने वैसे ही रखने की इसको कोशिश की है। मैं सोच रहा हूँ इसको प्लास्टिक के बैग में करके रख दूँ ताकि इसका मेटल का शाइन ना निकले, अभी तक तो नहीं गया है। तो ये यार बेब्लेड मुझे सच में ड्रॉन्जर F ना निब लेना था, बट मैंने सोचा यार बहुत महंगा पड़ता है, क्यों ही पैसे बर्बाद करो, तो इसलिए मैंने ड्रॉन्जर F निब नहीं खरीदा आज तक। तो यस गाइस ये सारे जो मैंने आज आपको बेब्लेड्स दिखाए, ये सारे बेब्लेड्स कलेक्शन में है मेरे पास प्लास्टिक जनरेशन के। और आने वाले वीडियोस में हम लोग मेटल और बस पे भी बात करेंगे।
छोड़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी और जानने के लिए सब्सक्राइब करते रहो। तो गाइस मैं मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी दिन। तब तक के लिए गाइस स्टे सेफ और हैप्पी ब्लेडिंग।